नमस्कार एंड वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पॉसिबल काम कर दिया। उसने बोला था मैं ग्रीनलैंड के ऊपर अपना झंडा गाड़ दूंगा, तो उसने आज गाड़ दिया है। लेकिन स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती। उसने जो चागो आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन के अंदर, उसने बोल दिया ये भी मुझे वापस चाहिए। ग्रीनलैंड तो मैंने ले ही लेना है। और ये बातें सुनने के बाद ग्रीनलैंड के एक एमपी है, उन्होंने बोल दिया, एक वायरल स्टेटमेंट दे दिया जो मैं बात करूंगा। हर घंटे में जियोपॉलिटिक्स का जो मैप है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया। मास्टर मूव्स हैं जो प्ले की जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। जहां पर मैं मास्टर मूव बोल रहा हूं क्योंकि वो एक्सपोज कर रहा है यूरोप की स्टुपिडिटी को। वो क्या बोल रहा है? सर्गियो जो गार्सिया के आइलैंड्स हैं वो आपने निकाल दिए अपने हाथ से, आपकी बेवकूफी के कारण। अब ग्रीनलैंड भी आपके हाथ से निकलने वाला है और ये रिसोर्सेज से भरा हुआ है। यूरोप की बेवकूफी के कारण ये आइलैंड हमारे हाथ से निकल जाएगा। और ये सारी जो लड़ाई है यूएसए की, नेटो की आपस में, उसके बाद पुतिन की जो स्माइल है वो बंद नहीं हो रही और वो भी आग लगा रहा है बार बार। आज कनेक्ट करेंगे डॉट्स को कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है कर क्यों रहा है और हो क्या रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गेम्स हैं जो हो रही हैं और इसकी इंप्लीकेशंस हमारे अपने ऊपर क्या आएंगी वो भी बात करूंगा। एक मीम से शुरू किया गया और एंड किया उसने डोनाल्ड ट्रंप ने डेक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन डिप्लोमेसी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली फ्लैग अपना प्लांट कर दिया है ग्रीनलैंड के ऊपर, लेकिन ग्राउंड के ऊपर नहीं, ऑनलाइन में। उसका जो ट्रुथ सोशल है वहां पर उसने एक पोस्ट किया कि एक डिजिटल अमेरिकन फ्लैग प्लांट किया गया है ग्रीनलैंड के ऊपर। कैप्शन बताती है ग्रीनलैंड इज यूएसए टेरिटरी एस्टेब्लिश्ड 2026। ये कोई जोक नहीं है, ना ही उसने कोई नेगोशिएशन किया। वर्चुअली उसने पूरा ग्रीनलैंड अपने कब्जे में कर लिया। मैसेज बड़ा क्लियर था कि जो सॉवरेनिटी है वो मेरे लिए सिर्फ रियल एस्टेट की एक डील है और हर सभी को माननी पड़ेगी मेरी बात, क्योंकि मैं यूएसए का प्रेसिडेंट हूं। और अगर सीधे तरीके से नहीं मानते तो मैं आपका प्राइस टैग है, मैं आपको हर बंदे को $1-1 लाख डॉलर देने को तैयार हूं और कंट्री मैं आपके कब्जे से ले जाऊंगा। आइदर आप मुझे बेच दीजिए या मुझे लेनी आती है। ये स्टोरी है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप वो रीराइट कर रहे हैं पूरे दुनिया के मैप्स को। वो बेवकूफ नहीं है जो ये काम कर रहा है। उसको मालूम है अगर मैंने अपने कब्जे में ना किया, यूरोपियंस इतने बेवकूफ हैं, वो रशिया या चाइना उनके हाथ से ले जाएगा। इसलिए आज उसने बात करनी शुरू कर दी इंडियन ओशन की भी। और एक्सक्यूज दे दिया गया कि इंडियन ओशन के अंदर आपके अंदर ये पूरा पूरा आइलैंड आपके पास थे, आपने वापस कर दिया मॉरिशस को। ऐसे ही ग्रीनलैंड भी एक दिन चाइना और रशिया ले जाएंगे और आर्कटिक में ऑलरेडी बर्फ पिघल रही है। मुझे ये एरिया चाइनीज के या रशियंस के हाथ में चला गया तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर मेरा खतरे में आ जाएगा, जैसे यूरोप आज खतरे में आ गया है। अब बात करते हैं फैक्ट्स के ऊपर कि ट्रंप बेवकूफ नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, वो बार बार क्या बोल रहा है। उसने अपने पहले तो क्या किया, उसने जेडी वैंस और मार्को रूबियो को लिया, एक एनिमेटेड इमेज बनाई जहां पर मैप निकाल दिया कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो पेंट कर दिया उसने पूरा का पूरा ग्रीनलैंड के ऊपर। और ये बोल दिया ये नेशनलिज्म है, ये मेरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड मेरे कब्जे में आना जरूरी है। और उसने ये भी बोल दिया कि डेनमार्क है जो यूरोप है वो बहुत ज्यादा वीक है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे जब रशिया और चाइना ने ऑलरेडी इनको एनसर्कल कर लिया है। इसलिए उसने बोल दिया कि ग्रीनलैंड जो है उसके ऊपर एक मिडिल मैन है, डेनमार्क या यूरोप। ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ये ग्रीनलैंड को कहां से प्रोटेक्ट कर लेंगे। और जब पूरे नेटो ने बोल दिया कि हम अमेरिकन जो दादागिरी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, अपने ट्रूप्स भेज दिए। 50 लोग आए सिर्फ, 50 ट्रूप्स आउट ऑफ 36 कंट्रीज या 34 जो भी इनकी नेटो की कंट्रीज हैं। 50 लोग इकट्ठे नहीं कर पाए और ये 50 लोग अमेरिका की माइट के सामने ये लड़ना चाहते हैं या कल को चाइना या रशिया से लड़ना चाहते हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं 10% का टैरिफ लगा रहा हूं, वो 50 के 50 लोग वापस चले गए विद इन 24 आवर्स। यही चीजें वो हिपोक्रेसी है या इनकी वीकनेस है यूरोप की। वो दिखाना चाहता है यूरोप को कि तुम वीक हो, तुम इस अपने लैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और इसलिए तुम्हें मेरे प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब सेकेंडली, अब आप बोलेंगे यार कि अगर अगर ग्रीनलैंड 99 ईयर्स की लीज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया जाए तो क्या होगा? तो भी तो कंट्रोल तो डोनाल्ड ट्रंप का आ गया। वो जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो पूरा बनिया बुद्धि वाला है। वो किराए के मकान पे रहना नहीं चाहता। वो कहता है ओनरशिप मेरे नाम पे होनी चाहिए, ये लीज वाला काम मुझे पसंद नहीं है। और अगर
आपने मेरा जो कंट्रोल है ग्रीनलैंड का मुझे नहीं दिया, तो मैं आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस कर दूंगा। वो ना तो दुश्मनों को छोड़ रहा है, ना अपने अलाइज को छोड़ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे अपने एरिया को सिक्योर करना है। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, पूरा एरिया ऊपर का, और नीचे साउथ अमेरिका। वो कहता है इसके बाद मुझे देखने की जरूरत नहीं है, अपने अपने एरिया खुद संभालो, भाड़ में जाओ, मुझे किसी से लेना देना कुछ भी नहीं है। नहीं तो हॉस्टाइल टेक ओवर करना जो है वो मुझे आता है, मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं है। मैं किसी कंट्री के सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ सकता हूँ। ग्रीनलैंड मेरे लिए 40 मिनट का काम है। दोस्तों, अब ये जो सारा कुछ काम है ये किया क्यों जा रहा है, उसका रीजन, ये जो एग्रेशन है ये बढ़ क्यों रहा है। उसने एक्सक्यूज लिया 6000 किलोमीटर नहीं, 12000 किलोमीटर दूर चागोस आइलैंड का। उसने एक्सक्यूज लिया है इंडियन ओशन का। ये मिसिंग लिंक है। यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो सॉवरेनिटी है चागोस आइलैंड्स की वो मॉरिशस को वापस करेगा। 99 ईयर्स की लीज थी डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस के ऊपर। अब आपको लगेगा ये ठीक है, एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेसी है, अगर एक्सेस है, ओनरशिप तो थी नहीं, एक्सेस था वापस कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ट्रंप ने उस वक्त तो बोला नहीं, और आज बोल रहा है कि ये तो ग्रेट स्टूपिडिटी थी यूके की, क्योंकि यूके वीक है। इन्होंने सरेंडर कर दिया उस आइलैंड्स को जहां पर इनकी मिलिट्री बेस था इंडियन ओशन के अंदर, ताकि चाइना को, भारत को, सबको ये कंट्रोल कर सकते थे। ये यूके की बेवकूफी के कारण हमारे हाथ से आइलैंड निकल गए। और ये वो डील है जिसको डोनाल्ड ट्रंप खुद एक्सेप्ट करते रहे, सपोर्ट करते रहे। और जो मार्को रूबियो है, उन्होंने बोला था ये मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट है कि यूके ने ये आइलैंड्स को, मॉरिशस को वापस कर दिया। आज क्योंकि ग्रीनलैंड को लेना है तो क्या बोलना शुरू कर दिया, वही आदमी बोलता है यूके वीक था जिसके कारण ये चला गया, कल को ग्रीनलैंड भी इनके हाथ से निकल जाएगा। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैं यूके हो, डेनमार्क हो, यूरोप हो, कोई भी हो, मैं इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी बचाने में नाकामयाब हैं। आज आपने चागो आइलैंड दे दिया, कल को ग्रीनलैंड निकल जाएगा, तो मेरा जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो मेरा खतरे की घंटी बनने वाला है। अगर वहां पे रशिया या चाइना आकर बैठ गए तो मेरी बात लग जाएगी। यानी कि ही इज यूजिंग चागोस आइलैंड्स की डील एज अ प्रोटेक्ट कि मुझे ग्रीनलैंड को कब्जे में करना है। वो ये नहीं बोल रहा कि मुझे वहां पर रेयर अर्थ है, ऑयल है, ये सारे मिनरल्स हैं, मुझे वो चोरी करने हैं। नो, वो बोलता है कि ये मेरे हाथ से निकल गया तो मेरे नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा। एंड साथ में एक और चीज बोल दी, मुझे पहले बोला आपको, लीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे ओनरशिप चाहिए, क्योंकि मैं रियल एस्टेट का आदमी हूं। एक्सेस मुझे बोलते हो कि भाई आपका आना जाना लगा रहेगा, हम आपको रोकेंगे नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सेल डीड चाहिए मेरे नाम पर। अब ये तो हो गया जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, ये जो गार्सिया वाला है, और प्लस ग्रीनलैंड का। अब ग्रीनलैंड के लोग जो हैं, मुझे वो तो बड़े खुश होंगे कि यार अमेरिकन पासपोर्ट मिल रहा है, $1-1 लाख मिल रहा है। अगर कोई हिंदू होता वो कहता ले हम तो $1 लाख के लिए बिक जाएंगे, ये तो $1 लाख दे रहा है, $90 लाख हो गए, दे दो जी दे दो, ग्रीनलैंड जो है ये कर दो अमेरिका के नाम पे। लेकिन ग्रीनलैंड के लोग हिंदू नहीं हैं, सनातनी ऐसी बात नहीं करेगा, हिंदू बिक जाएगा इस पे। अब ग्रीनलैंड के लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीनलैंड वाले बोलते हैं नो, कैपिटल लेटर्स में दे आर शाउटिंग कि भाई हमारा जो लैंड है हम किसी को नहीं देंगे। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया एक चीज कि ये जो ट्रंप कर रहा है ये वही काम कर रहा है जो 200 साल पहले ये कॉलोनियल लोग ये काम करते थे। दूसरे कंट्री में गए, उसको बोल दिया तुम वीक हो, हमें दे दो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम नौकरों की तरह रहे, इनको सर्व करते रहे। हमारे राइट्स हमारे टेक अवे करने की कोशिश की जा रही है, हम नहीं करेंगे। वही हमें ना तो आपकी तरह जो आपकी लेडीज हैं, कौन बोल रहा है, ग्रीनलैंड के एमपी बोल रहे हैं हमें आपकी जैसे ना ये फेक बूब्स बना लेते हैं और ये बड़े बड़े हिप्स कर लेते हैं और आपको लगता है बड़ा फैशन है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे कंट्री में हेल्थ केयर अभी भी ए क्लास है, फ्री है, एजुकेशन फ्री है, और हमारी ऑटोनॉमी हमारे पास है, और हम बैंकरप्ट नहीं है तुम्हारी तरह। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, उनके एमपी ने एक और स्टेटमेंट दे दिया, यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट डॉग एनी मोर। ये एक मेटाफोर है। उसने बोल दिया कि जब एक कुत्ता पागल होता है, आपको काटना शुरू करता है, आप उसके बाद एक ही काम करते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करना बंद करते हैं और उसे गोली मार देते हैं। ये ग्रीनलैंड की एमपी बोल रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि ये कुत्ता पागल हो चुका है, अब ये कभी भी काट सकता है, हम इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों,
इसलिए बोलता हूं यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी क्यू कि क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहली बात है बेवकूफ़ी वाला काम नहीं कर रहा, उसे मालूम है मेरे हाथ से ग्रीनलैंड निकल गया तो सारे रिसोर्सेज चाइना के हाथ में आ जाएंगे, उनकी बल्ले बल्ले और मेरी थल्ले थल्ले, वाला काम हो जाएगा। इसलिए वो वेट नहीं कर रहा, उसे मालूम है कि स्टॉर्म इज गोइंग टू कम, ही इज नॉट वेटिंग फॉर द वेदर टू चेंज। उसे मालूम है डोनाल्ड ट्रंप को ये जगह मेरे हाथ से निकलती जा रही है, मुझे वापस लेनी पड़ेगी। यूरोपियंस बहुत बेवकूफ़ हैं, उसने ऑलरेडी देख लिया कि सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को बुलाकर मुसलमानों को यूरोप ने अपनी वाट लगाई हुई है और आज उनको वापस भी इन जानवरों को वापस कर नहीं पा रहे। अब ये तो हो गया जो यूरोप का सारा जो ग्रीनलैंड के साथ जो होना था वो मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं यूके के ऊपर। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आप बेवकूफ़ हैं, यूके को आप वीक हैं, आपने चागो आइलैंड्स को वापस कर दिया। अब यूके की जो पार्लियामेंट है वो भी फ्यूरियस हो गए हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया क्या चीज कि यार ये तो बोली है, ये तो डाकू है, ये डकैत है। कौन बोल रहा है? यूके जिसने पूरे दुनिया में डकैती डाली, कॉलोनाइजेशन के नाम पर पूरे दुनिया को अपने कब्जे में किया, आज डोनाल्ड ट्रंप को बोलते हैं कि भाई वो डाकू है और ये बुली कर रहा है ग्रीनलैंड के ऊपर। और यूके बोलता है हमारी रेड लाइन है। रेड लाइन के बाद उन्होंने ग्रीनलैंड को डिफेंड करने के लिए 2 सोल्जर भेजे। 2, इतना बड़ा लैंड मास है ग्रीनलैंड का, 2 से ज्यादा लोग ये भेज नहीं पाए क्योंकि ये टिकट देने के पैसे नहीं थे। आप सोच के देखिए ऊपर से स्टेटमेंट क्या है, यू कैन ट्रेड विद पीपल बट यू कैन नॉट ट्रेड पीपल। ठीक है, ये आप लोगों के साथ काम कर सकते हो लेकिन लोगों को बेच के काम नहीं करा सकते। ये इनका कॉन्सेप्ट है यूके वालों का। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया से, कभी अफ्रीका के काले हो गए या भारतीय हो गए, इनको खरीद के नौकर बना के ये अपने कंट्रीज में काम करवाते रहे और आज ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की बातें बोलते हैं। दोस्तों ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं यूके की या यूरोप की, दे आर सो वीक, तभी डोनाल्ड ट्रंप ये काम कर रहा है। मुझे कोई डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा पसंद नहीं है, ये बस सोचना कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे दे दिए, क्योंकि आप में से कई हिंदू जो होते हैं, सनातनी ऐसी बात नहीं लगता। जो घटिया हिंदू होता है, जो कि हमेशा लगता है उसको कि सामने वाला बिका हुआ है, क्योंकि खुद बिके होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो आके बोलेंगे ओ जी डोनाल्ड ट्रंप से पैसे मिले होंगे तुम्हें डॉलर में, तभी तुम डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर रहे हो। जहां पर ठीक है वो ठीक है, जहां पर वो पागल कुत्ते की तरह काम करता है तो हम वो भी बोलते हैं कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नाउ वॉट एवर ही इज डूइंग, उसने अपने जो जितने भी अलायंसेज हैं उसको फ्रैक्चर कर दिया। नेटो के मेंबर्स को उसने दुखी किया हुआ है। नेटो ऑलरेडी बोल रहा है कि हम अमेरिका से बाहर निकलकर इस पूरे नेटो से हम अपनी प्रोटेक्शन खुद करेंगे, जबकि हैसियत नहीं है उनकी। डेनमार्क ने बोल दिया हम बैक डाउन नहीं करेंगे। और ये सारा जो प्रेशर का टैक्टिक्स है वो एक ही चीज का है। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि अगर मैंने इस चीज को उजागर नहीं किया तो ये चाइना ले जाएगा, इसलिए यूरोप को वो एक बार बार आईना दिखा रहा है। और तुम्हारे पास 50 लोग हैं जो तुम डिफेंड करने के लिए भेज रहे हो, इससे तुम ग्रीनलैंड को बचाओगे? तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है, मेरे बिना तुम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप गलत क्यों नहीं है? गलत इसलिए नहीं है क्योंकि आर्कटिक सर्कल की जो बर्फ है वो पिघलती जा रही है, वहां पे जो सी के रूट्स हैं वो ओपन होने शुरू हो गए, मिनरल्स एक्सेसिबल है, जो पहले बर्फ थी बर्फ चली गई है। रशिया वॉच कर रहा है एंड दे नो दैट, रशिया को भी मालूम है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ही इज पुलिंग ऑफ द बिगेस्ट गैम्बल ऑफ ऑल, जो पूरे दुनिया में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। नाउ रशिया क्या कर रहा है? रशिया ने जब देखा कि यार नेटो के कंट्रीज अमेरिका के साथ आपस में लड़ रहे हैं, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तभी पुतिन इज लाफिंग। और रिसेंटली नेटो के 30 कंट्रीज के लोग पुतिन को मिलने गए हैं कि हमें ट्रंप से बचा लीजिए। और पुतिन ने क्या बोला? पुतिन ने ही वाज लाफिंग एट देम एंड ही सेज तुम्हें यह बिग डैडी को नाराज करने की जरूरत क्या थी? अब ये डबल तंज है। एक तो ये है कि बिग डैडी मैं ही हूं, मुझे नाराज क्यों किया पहले। दूसरा ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोल रहे हो कि बिग डैडी को आपने नाराज कर दिया, आज मेरे पास आ गए हो यहाँ पर यतीमों की तरह मेरी हेल्प मांगने के लिए। बट डबल साइडेड स्वॉर्ड थी जो पुतिन ने करी। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि यार हुआ क्या वहां पर। बट एनीवेज अब आते हैं, जो रशिया है दे आर लाफिंग, चाइना भी वॉच कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और पूरे यूरोप की लड़ाई कैसे हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही सॉल्यूशन है कि ब्रूट पावर फोर्स को यूज करके वो इस जमीन को अपने कब्जे में कर लेगा। अगेन जैसे 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स करते रहे, अब अमेरिका वही काम कर रहा है। अमेरिका भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। 19th सेंचुरी में अमेरिका के जो स्टेट्स हैं, जो आज आपको 50 दिखते हैं, वो 13 थे। वो आहिस्ता आहिस्ता किसी को खरीद लिया, किसी को लड़ाई के साथ कब्जे में कर लिया।
आज 50 हो गया। डोनाल्ड ट्रंप करते हैं 50 पे रुकने की जरूरत क्या है, आगे जाके बढ़ते रहते हैं, इसको 51, 52, 53 जितने स्टेट्स बनते हैं वो बनाते रहे वो। और इसके लिए उसको अगर क्योस क्रिएट करना पड़ रहा है तो क्योस को क्रिएट कर भी रहा है फॉर हिज ओन बेनिफिट, नॉट बिकॉज उसको ग्रीनलैंड के वहां पे लड़कियां जो हैं उससे प्यार है, नॉट एट ऑल। उसे मालूम है यूरोप वीक है, मुझे लेना पड़ेगा वरना हेमिस्फीयर जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है मेरे कब्जे से चला जाएगा। सो नाउ ऑल दिस थिंग्स वेयर डज इट लीव अस। दोस्तों हम लोग एक बहुत ही अनचार्टर्ड टेरिटरी के अंदर हम एंटर करते जा रहे हैं। यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसने डिक्लेयर कर दिया कि सॉवरन टेरिटरी वो भी मैं टेक ओवर कर सकता हूं सिर्फ सोशल मीडिया के पोस्ट के बाद। और अगर उसने मन बना लिया है कि मुझे ग्रीनलैंड लेके जाना है, नॉट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू फाइट विद नेटो, उसकी मजबूरी है। यूरोप ग्रीनलैंड को डिफेंड नहीं कर पाएगा। ये बेवकूफ लोग हैं जो यूरोपियंस हैं, वो उन्होंने दिखा दिया, चागो आइलैंड्स हो, मुसलमानों को वहां पे बुलाना हो, आज उनकी वाट लगा रखी है। 5% मुसलमान है सिर्फ यूरोप के अंदर, नाक में दम किया हुआ है। आज उन्होंने बोलना शुरू कर दिया आपको बुर्के डालने चाहिए। और जो यूके है उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है हर रोज। फ्रांस की वाट लगाई पड़ी है, मैक्रोन को तो जो गालियां निकाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप आज देखने वाला है। पूरा ग्लोबल ऑर्डर को अगर आपको चेंज करना है तो आपको कुछ ना कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। चागो आइलैंड्स को एक एक्सक्यूज यूज करके वो देखिए ग्रीनलैंड को लेके जा रहा है। मैं क्यों बना रहा हूं वीडियो, मोदी जी को सोचना चाहिए आज जो कुछ हमारे वेस्ट बंगाल में हो रहा है, क्या उसके एक्सक्यूज को यूज करने के बाद क्या हम यहां पर जो इलीगली 10 करोड़ कॉकरोच भारत में एंटर कर गए हैं और वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, डेमोग्राफी पूरे भारत की चेंज करते जा रहे हैं, क्या ये एक्सक्यूज को यूज करके क्या आप ये काम नहीं कर सकते? खमेनी के वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, खमेनी ने गोलियां चला दी अपने लोगों के ऊपर, 20-25 हजार वहां पर मुसलमानों को मार दिया जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसी ने उफ नहीं करी, उसने बहाना लिया कि ये मेरा तख्ता पलट कर रहे हैं। आपके लिए तख्ता पलट करने का और हर रोज मोदी की कब्र खोदेंगे नारे लगते हैं और मोदी जी पुरुषोत्तम राम बने हुए हैं। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि आपको एक्सक्यूज चाहिए होते हैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर। पहलगाम आपके ऊपर हुआ, आपके पास एक्सक्यूज था, आपने जाके पाकिस्तान को ठोक दिया। आपके पास भी बहुत एक्सक्यूज है। आज जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है उसे मालूम है कि मुझे अगर चीजों को परमानेंटली सॉल्व करना है मुझे पूरी दुनिया को हिलाना पड़ेगा। वो हिला भी रहे हैं और हिला कैसे रहे हैं, वो बोल रहा है मुझे टाइटल डीड चाहिए यार। आज वेस्ट बंगाल हमारे हाथ से निकल रहा है, आपको चाहिए कि मुझे वेस्ट बंगाल की टाइटल डीड भारतीयों के नाम पे होनी चाहिए। जो जो यहां पर इलीगली आए हैं उठा के बाहर कूड़े के ढेर में वापस भेज दो जहां से पैदा हुए थे ये लोग। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अपना झंडा गाड़ दिया ऑनलाइन। उसके बाद बोल दिया टैरिफ आ रहा है अगर किसी ने पंगा लिया, एंड द होल वर्ल्ड इज होल्डिंग देयर ब्रेथ। इसको बोलते हैं लीडरशिप, जहां पर रैटल कर दे, हर चीज को हिला के तहस नहस कर दे। बेशक सामने वाला थोड़ा सा घबराता है, होने दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ नहीं है, उसे मालूम है कि क्या होगा। ही कैन नॉट टेक ग्रीनलैंड जस्ट लाइक दिस। वो यूरोपियंस को बता रहा है जाकर डिफेंड करो इकट्ठे मिलकर, वरना ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो दोस्तों जो पूरी की पूरी टीम है दुनिया की जो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे थी, they are rattled, they are scared, they do not know what he is going to do next, and this is where geopolitics की पूरी किताबें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने चेंज करके उसने रख दी हैं। समवेयर ही इज राइट ऑल्सो, लेकिन जो उसका तरीका है कई बार वो गलत होता है, जहां पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक पोस्चर लेता है। यस आपको कहीं ना कहीं सॉफ्ट होकर भी काम करना पड़ता है, बट हिज पोस्चर इज रॉन्ग। बट जो उसकी इंटेंशन है वो गलत नहीं है। ही नोज कि मुझे अपने हेमिस्फीयर को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ये ग्रीनलैंड का कब्जा या उसकी प्रोटेक्शन मुझे करनी पड़ेगी और यूरोप को मानना पड़ेगा ये चीज। और यूरोप मुझे लगता है कि वो अपना जो क्लेम है ग्रीनलैंड के ऊपर वो छोड़ने वाले नहीं है। एक जॉइंट पेट्रोलिंग है जिसके लिए वो मान जाएंगे, जहाँ पे वो बोलेंगे कि हम भी वहां पे रहेंगे, आप भी आकर अपने मिलिट्री का बेस बना लीजिए ताकि ये जगह प्रोटेक्टेड रहे। आई थिंक दिस इज वेयर द सेटलमेंट सीम्स टू बी गोइंग। बाकी डोनाल्ड ट्रंप है, इसे कुछ नहीं पता। अगर किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ सकता है, वो ग्रीनलैंड को अगर आज ऑनलाइन झंडा गाड़ सकता है, कल को सुबह वो पहुंचेगा 40 मिनट के अंदर वो परमानेंटली वहां पर फिजिकल झंडा वहां पर लहराया भी जा सकता है। एंड दिस इज वेयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यूके ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है, जो इन्होंने चागो आइलैंड्स उन्होंने सरेंडर कर दिए थे। हो सकता है कल को ये ग्रीनलैंड भी सरेंडर कर दें। इनका क्या है, ये तो अपना लंदन को सरेंडर कर दिया, ग्रीनलैंड के लिए बेवकूफों के लिए क्या चीज है। इसीलिए ये घबराहट है डोनाल्ड ट्रंप को। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।